जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं पुष्पेंद्र यादव आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड स्टूडेंट स्कोप पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, और उसमें मैं आज कराऊंगा स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3। राइट, सो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है चैप्टर 2.3 में। एक्सरसाइज 2.3 रिलेशन एंड फंक्शन। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। इसमें कहा जा रहा है स्टूडेंट्स कौन से रिलेशन फंक्शन है, समझ रहे हो। गिव रीजन्स, रीजन देना है। इफ इट इज ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट्स, नीचे कुछ रिलेशन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से रिलेशन फंक्शन है। राइट, अगर फंक्शन है तो उसका डोमेन एंड रेंज बताना है, समझ रहे हो। सो देखते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ये एक रिलेशन है। राइट, 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है इस रिलेशन के, सबके देखो स्टूडेंट, सबके लिए एक यूनिक इमेज है। मतलब हर एक एलिमेंट की एक ही सिंगल इमेज है। दैट मीन्स राइट, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज है, सिंगल इमेज है। राइट, सेम है वो अलग बात है हर एक के लिए। राइट स्टूडेंट, लेकिन हर एक एलिमेंट की वन इमेज है। अगर किसी एलिमेंट की ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट की दो इमेज मिले तो वो क्या होता है, फंक्शन नहीं होता है। लेकिन हर एक एलिमेंट के स्टूडेंट से यहां पे क्या है, सिंगल इमेज है। राइट, तो यहां लिखेंगे सिंस, राइट, सिंस इन द रिलेशन, सिंस इन द रिलेशन, राइट, सिंस इन द रिलेशन, सिंस इन द रिलेशन 2, 5, राइट, 2, 5, 8, 11, राइट, 14 and 17, राइट, since in the relation 2, 5, 8, 11, 14 and 17 are codomain, are domain students, are in relation are 2, 5, 8, 11, 14, 17 are the domain of the relation, right, of the relation and, right, and having unique image, and having unique image, unique image. So right, so the relation R क्या होगा स्टूडेंट, so the relation R is a function. Are you getting my point? मतलब इस तरह का रिलेशन स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? क्यों हो जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट स्टूडेंट्स जो डोमेन में है, ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है इस रिलेशन के अंदर स्टूडेंट, इन सिंस इन रिलेशन आर 2, 5, 8, 11, 14, 17 ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है रिलेशन के। राइट, आर द डोमेन ऑफ द रिलेशन, राइट, ये रिलेशन के डोमेन है। राइट, हैविंग यूनिक इमेज, राइट स्टूडेंट, हैविंग यूनिक इमेज होगा। राइट स्टूडेंट, हैविंग यूनिक इमेज, सो द रिलेशन आर इज ए फंक्शन। अगर ये जो इसके डोमेन के में, रिलेशन के डोमेन में जो एलिमेंट है उनका अगर यूनिक इमेज है हर एक की, तो ऐसा रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। राइट, एंड यूनिक के साथ साथ क्या है स्टूडेंट, दैट मीन्स हर एक की एक
सिंगल इमेज है, राइट। देयरफॉर अब ये फंक्शन है तो डोमेन आर, इस रिलेशन का डोमेन आर क्या होगा, है कि नहीं, डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के, इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट ही क्या होते हैं, जब रिलेशन फंक्शन बन जाता है उसके डोमेन होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट स्टूडेंट ये 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये स्टूडेंट्स क्या हैं, इस रिलेशन के लिए डोमेन है, समझ रहे हो। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन दिस रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। रेंज क्या होगा स्टूडेंट, रेंज आर, या इस रिलेशन का रेंज, या फंक्शन है तभी इस रिलेशन का रेंज, डोमेन रेंज होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्लियर। सो इसका डोमेन देखिए, रेंज देखिए स्टूडेंट, रेंज क्या है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, हर जगह हर एक पेयर में वन ही आ रहा है, सिंगल, राइट, तो सिंगल इसका रेंज है। सो समझ आई बात स्टूडेंट, ये फंक्शन है, ये ऑर्डर पेयर क्या है, ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है। आर यू गेटिंग माय वर्ड। सो देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट, इसके अंदर भी देखिए, सिंस इन रिलेशन आर, सिंस, राइट, सिंस इन रिलेशन आर, राइट, आर एलिमेंट, the first element, the first elements of the other of the clear student, of the ordered pair, the first element of the ordered pair 2, clear, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। देखो स्टूडेंट, हर एक के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हर एक का एक यूनिक, मतलब रिले ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर 2, 4, 6, ये फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के। हैव क्या है, हैविंग स्टूडेंट, हैविंग यूनिक इमेज, राइट, हैविंग यूनिक होगा, क्लियर स्टूडेंट, यूनिक इमेज, हर एक एलिमेंट्स के स्टूडेंट क्या है, हैविंग यूनिक इमेज, समझ रहे हो। अगर सबकी यूनिक इमेज है, सो दिस रिलेशन क्या हो जाएगा, सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, क्लियर। सो ये रिलेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये रिलेशन अगर फंक्शन हो गया स्टूडेंट, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आर, स्टूडेंट इस रिलेशन का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट, राइट, क्या है 2, 4, राइट, 2, 4, 6, देखिए स्टूडेंट, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 12 एंड 14, ये सारा स्टूडेंट क्या है, इस रिलेशन या इस फंक्शन का, ये रिलेशन फंक्शन हो रहा है, इस फंक्शन का क्या है, डोमेन है। एंड रेंज क्या है स्टूडेंट, रेंज आर, इस रिलेशन का रेंज क्या होगा, इसका रेंज जो करेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग जो सेकंड एलिमेंट आ रहे हैं, राइट, इमेज इनकी, तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है स्टूडेंट, 3 आ रहा है एंड 4 है, 5 है, 6 एंड 7, ये क्या है, इसकी रेंज है, राइट। सो क्लियर हुआ होगा आपको अच्छी तरह से। अब देखिए थर्ड पॉइंट स्टूडेंट, इसके अंदर ऐसे देखिए स्टूडेंट, 1 का इमेज 3 है,
1 का इमेज 5 है। ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट में 1 के पास क्या है स्टूडेंट, इस रिलेशन के अंदर 2 इमेज आ रही है, नॉट ए यूनिक इमेज। तो ये रिलेशन फंक्शन होगा? नहीं होगा। यहां पे लिखेंगे इन सिंस इन दिस रिलेशन, सिंस इन दिस relation, right, since in this relation one same one have, right, one have, स्टूडेंट्स इसको थोड़ा से ऐसे कर लो, ऐसे लिखेंगे इसको, in this relation, right student, in this relation same one, right, same one, ये वाला फर्स्ट, same one have two, right, same one have two distinct image। 1 के पास क्या है, सेम 1 के पास ही क्या है, 2 डिस्टिंक्ट इमेज है, 1 की 3 एंड 1 की 5 डिस्टिंक्ट इमेज। दैट मीन्स दैट इज one have image, right, one have image 3 and 5, right, which is not unique। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, which is not unique, right, which is not unique, right, so this relation is not a function, so this relation is not a function, ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब फंक्शन नहीं होगा, इतनी बात क्लियर। सो अब इसका डोमेन रेंज एग्जिस्ट नहीं होगा, राइट। अब चूंकि इसलिए नहीं होगा, डोमेन मान लो 1 है, अब 2.1 की करेस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो हम कैसे डिटरमाइन इसका रेंज कर सकते हैं, राइट, किसको कहेंगे बताओ। सो ये फंक्शन नहीं है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, 2 सेकंड में देखिए स्टूडेंट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शनों में क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज निकालना है, राइट। फंक्शन हमें गिवन है, इसका हमें क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज, राइट। डोमेन का मतलब क्या होता है, जहां पे उसका इफेक्ट है, राइट, और उस इफेक्ट के कारण जहां पे उसका रेंज। डोमेन और रेंज का वैसे मतलब आप समझो क्या होता है, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपके अंदर जो ज्ञान ले रहे हो वो क्या है, वो डोमेन है, इनपुट जो डाल रहा हूं। अब उसके करेस्पॉन्डिंग जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो आपका रेंज होगा। तो जैसे स्टूडेंट, कई लोग इसमें क्या होंगे, बहुत अच्छा 100% लाएंगे, कई 80%, कई 90%, तो वो क्या है, उसका रेंज है, राइट। मान लो 0 से लेके 100% तक आ सकते हैं, राइट। तो दैट इज व्हाट, दैट इज ए रेंज। सो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको, राइट। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स से कोई फंक्शन डिफाइन है, राइट। सो अगर इस तरह से डिफाइन है तो इसका डोमेन क्या होगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्टूडेंट, मॉड एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड एक्स मॉडुलस फंक्शन को। ये एक्चुअली ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 0 पे, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे एक्स होता है, एंड इफ एक्स लेस देन, अगर एक्स नेगेटिव होता है तो माइनस एक्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा ऑब्सोल्यूट पॉजिटिव, नेगेटिव को भी पॉजिटिव, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव तो करता ही है, राइट। अब हमें बात है इसके लिए, राइट। तो देयरफॉर एफ एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अगर ये मॉड एक्स इतना है, इस पे माइनस लगा दो,
तो ये कैसे आ जाएगा बेटा, मॉड x पे माइनस, तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि मॉड x पे क्या लगेगा स्टूडेंट, x लग जाएगा, माइनस साइन लगेगा, राइट स्टूडेंट। अब मॉड x को इस तरह से ओपन कर रहे हैं, राइट, सो x पे क्या आ रहा है, माइनस साइन, राइट, तो ये माइनस x हो जाएगा, क्लियर। एंड इस वाले x पे एक माइनस और आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस x हो जाएगा, क्लियर, ये प्लस x हो जाएगा। इफ क्या है स्टूडेंट्स, x लेस देन 0 पे, क्लियर। x जब नेगेटिव है स्टूडेंट, x जब नेगेटिव है, राइट, तो ये आ जा रहा है, इस तरह से ये फंक्शन डिफाइन होगा, क्लियर। सो इससे देखिए स्टूडेंट किस तरह के पॉइंट आ रहे हैं, अगर देखिए कंसिडर करो स्टूडेंट, मतलब हमेशा नेगेटिव, अगर नेगेटिव ले रहे हो तो स्टूडेंट डायरेक्ट नेगेटिव रख रहे हैं, अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो भी नेगेटिव आ रहा है, राइट। सो इसके अंदर हमेशा किस तरह के नंबर आएंगे स्टूडेंट, हमेशा स्टूडेंट, क्योंकि ये हमेशा क्या देता है स्टूडेंट, पॉजिटिव। अब उसके अंदर माइनस लगा दिया जाए तो क्या आ जाए, सारा नेगेटिव आ जाएगा, उसके बाहर माइनस लग रहा है, पॉजिटिव के बाहर माइनस, राइट। सो देखिए सिंस लिखेंगे, राइट, डोमेन इसका पहले बात फाइंड करना है, सिंस मॉडुलस फंक्शन, राइट, सिंस मॉडुलस फंक्शन, राइट, मॉडुलस फंक्शन is defined everywhere, right, defined everywhere, right, everywhere for real number, right, everywhere for real number, रियल नंबर के लिए मॉडुलस फंक्शन हर जगह डिफाइन है, राइट, रियल नंबर लेते हो तो। सो डोमेन इसका क्या हो जाएगा बेटा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा आर हो जाएगा, राइट, सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। अगर सेट के फॉर्म में लिखोगे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये इसका डोमेन हो जाएगा। अब इसका बताना है स्टूडेंट, अब इसका हमें रेंज बताना है, राइट। अब देखो स्टूडेंट रेंज, अब चूंकि कोई भी रियल नंबर ले रहे हो स्टूडेंट, तो इसके द्वारा आप क्या पाओगे, पॉजिटिव नंबर, अगर 0 पे 0 पाओगे, राइट। अब उसको मैंने माइनस कर दिया, राइट, ये तो fx माइनस इसका अपोजिट, जस्ट पॉजिटिव का अपोजिट हो गया, राइट। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, रेंज, रेंज f क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेंज f क्या हो जाएगा, रेंज f स्टूडेंट्स, चूंकि 0 होगा, राइट। यहां से देखिए स्टूडेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 के साथ, तो भी ये क्या है, पॉजिटिव है, समझ रहे हो। जब x ग्रेटर देन, इसको अगर लिखा जाए स्टूडेंट तो ऐसे लिखेंगे, 0 से लेके 0 को साथ में लेके, राइट। जब x पॉजिटिव है तो कहां तक, नेगेटिव तक, मतलब नेगेटिव तक, मतलब जितना पॉजिटिव लोगे 0 से बड़ा, 0 मिनिमम होगा, 0 से जितना बड़ा लोगे ये नेगेटिव के साथ आएगा, उतना ये क्या हो जाएगा, लोवेस्ट। तो माइनस इन्फिनिटी, यूनियन कर लो, अगर ये x नेगेटिव ले रहे हो तो भी ये नेगेटिव के रूप में ही आ रहा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या आएगा स्टूडेंट, 0 को छोड़ करके माइनस इन्फिनिटी यूनियन। तो अब दोनों का यूनियन ले लो स्टूडेंट, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी 0। तो 0 कामा से माइनस इन्फिनिटी, दैट इज व्हाट, दैट इज आवर रेंज। इस फंक्शन के लिए स्टूडेंट रेंज हो जाएगा, राइट। सो क्लियर हो गया होगा आपको, तो यहां से, राइट। देखिए स्टूडेंट सेकंड पॉइंट देखिए, अब इसके लिए डोमेन बताना है। डोमेन का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जहां पे ये फंक्शन मतलब डिफाइन हो, राइट, मतलब x के वो सारे पॉइंट जब फंक्शन डिफाइन हो रहा हो जिसके लिए। तो फंक्शन ये स्टूडेंट डिफाइन कब होगा, x के किस वैल्यू के लिए,
एफ एक्स इज डिफाइंड, राइट, यहां पे लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड, राइट, चूंकि एफ एक्स रूट के अंदर है, एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, यहां पे लिखेंगे व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्टूडेंट रूट के अंदर वैल्यू कब डिफाइन होते हैं, या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो तभी डिफाइन होगी। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या है, इसका मतलब है एक्चुअली 3 का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है स्टूडेंट कि 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर। इसका मतलब है स्टूडेंट, अब इसका मतलब 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू, अब दूसरा भी 3 प्लस एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव भाई नेगेटिव बनेगा, राइट, तभी तो पॉजिटिव 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 बनेगा, सॉरी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो एक नई कंडीशन बनेगी यहां से, समझ रहे हो, अब यहां से एक नई कंडीशन, जगह है मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं। यहां से देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्लियर बच्चों। अब देखिए स्टूडेंट, 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है एक्स इधर ले जाओ, ये एक्स 3 देखिए स्टूडेंट, 3 एक्स को उधर ले जाओ, माइनस है, तो ये सिंबल साइन तो यही रहेगा इनइक्वालिटी का, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और एक्स क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहां से 3 को उधर ले जाओ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 उधर ले जाओगे स्टूडेंट तो माइनस में हो जाएगा। तो यहां से क्या आ रहा है, एक्स लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। दिस इंप्लाई क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एक्स किसके बीच में होना चाहिए, एक्स, राइट स्टूडेंट, एक्स इसका मतलब है कि एक्स 3 से छोटा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, राइट, इसके बीच में होना चाहिए, तो फंक्शन ये क्या होगा, डिफाइन होगा। देयरफॉर डोमेन, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर डोमेन एफ, क्लियर है स्टूडेंट, डोमेन एफ क्या होगा बच्चों, स्टूडेंट्स डोमेन देखिए, तो देयरफॉर डोमेन एक्स सच दैट, एक्स की वो वैल्यू जिसपे एफ एक्स डिफाइन है, राइट, दैट पॉइंट्स आर डोमेन ऑफ एफ एक्स। अब स्टूडेंट्स एक्स सच दैट, एक्स किसके बीच में डिफाइन, एक्स प्लस 3 से -3 के बीच में, क्लियर, ये है। तो ये सेट स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, डोमेन है, ये एफ एक्स के लिए क्या है स्टूडेंट, डोमेन है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर सेट के इंटरवल के फॉर्म में लिखोगे तो -3 से स्टूडेंट 3, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, राइट, जो वेयर। अब दूसरी एक बात ये भी है कि इस सेट को अभी इतना लिख दिया हमने, राइट, यहां पे x बिलोंग्स टू r भी लिखना है, राइट, इसके बीच में स्टूडेंट 3 -3 और +3 के बीच में सारा रियल नंबर, इंटरवल का मतलब यही है कि -3 और 3 के बीच में सारा रियल नंबर, वेयर x बिलोंग्स टू r, यहां पे, राइट, सारा रियल नंबर जो भी है उस पे ये इक्वेशन क्या होगा, ये फंक्शन सेटिस्फाइड, ये डिफाइंड होगा रूट, राइट, तो वो डोमेन आएगा। सो रेंज देखिए स्टूडेंट, रेंज को हम मैं रिलेट करके निकालूंगा रेंज स्टूडेंट, बहुत मतलब इसके 2 तरीके हैं स्टूडेंट, एक कंपेयर करके भी निकालते हैं स्टूडेंट, राइट, उससे काफी क्लियरिटी हो जाती है, राइट, कंपैरिजन करके, कंपेयर करके, राइट। एक दूसरा होता है इनइक्वालिटी में, दूसरा होता है कि उसके अंदर हम कुछ पॉइंट लें, क्लियर। दूसरा तरीका ये होता है स्टूडेंट, कोई फंक्शन है उसके अंदर हम कुछ पॉइंट लें, डालें, राइट, तो हम एक टेबल बनाएंगे, राइट, कि मतलब अगर आर पे चेक करना है इस रेंज पे, राइट, रेंज से एक लोवेस्ट पॉइंट
अपर पॉइंट, इसका बीच में पॉइंट, हर पॉइंट पे चेक करेंगे। तो जैसे छोटे से बड़े की ओर या बड़े से छोटे की ओर जाएं तो ये भी बढ़े या घटे, राइट। तो यह उसके हिसाब से यह हाईएस्ट मिनिमम पे कितना दे और मैक्सिमम पे कितना दे, राइट। तो इस हिसाब से इसका रेंज हम फाइंड करते हैं, राइट। उस तरह से काफ़ी मतलब इतनी सटीकता से मतलब एक्यूरेसी में हम नहीं कंफर्म कर पाते हैं। फिलहाल देखिए चूंकि फाइनाइट इंटरवल है, राइट स्टूडेंट, फाइनाइट इंटरवल है, तो देख सकते हो कि अपर लिमिट इसको ले लो। अगर -3 पे स्टूडेंट क्या आ रहा है, 0, f(3) पे आ रहा है क्या, इसकी अपर बाउंड्री पॉइंट पे, डोमेन पे, इस पे भी 0 आ रहा है, राइट। लेकिन ये किस पे मैक्सिमम, रेंज का मतलब होता है कि इनपुट डालने पे सबसे मिनिमम से सबसे अपर कितना जा रहा है इसका रेंज, राइट स्टूडेंट। जैसे मैंने बताया था कि आप पढ़ रहे हो तो रिजल्ट या तो 0% हो सकता है किसी का, या तो 100, तो 0 से 100 के बीच में क्या होगा, आपके मार्क्स का रेंज होगा, राइट। और पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है, कितना भी पढ़ सकते हो, उसकी कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, राइट। सो देखिए 10 बुक से आप पढ़ सकते हो, राइट। सो देखिए स्टूडेंट ये 0, लेकिन f(0) एक 0 स्टूडेंट मिल रहा है जिसमें मुझे 3 आ रहा है। अब ये सारे अलग अलग पॉइंट अगर चेक किए जाते, कुछ खास पॉइंट, तो हमें एक पैटर्न मिलता, राइट। बट देखिए स्टूडेंट, मैं वैसे आपको बता रहा हूं जनरली कंपैरिजन करके, राइट, इनइक्वालिटी का यूज करके। रेंज कैसे, सिंस x² ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, 0 होगा फॉर x बिलोंग्स टू स्टूडेंट -3, से 3 के बीच में, क्लियर स्टूडेंट। इसके बीच में ये x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर इसको स्क्वायर करोगे कोई नंबर लेके, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर स्टूडेंट पॉजिटिव होता है, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके मतलब पॉजिटिव नेगेटिव में आ जाएगा, करेक्ट। सो देखिए अगर मैं, अब मुझे फॉर्मेट ये लाना है स्टूडेंट, इसके अंदर अगर मैं 9 ऐड कर दूं, राइट, 9 - x² दोनों साइड, अब ये 9 हो गया, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, और 9 - x² क्या है, लेस देन इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट अगर इस पे मैं टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, मैं दोनों साइड रूट ले लूं, तो देखिए स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, ये √9 - x² अपना fx बन जाएगा, राइट, ये अपना fx हो जाएगा। और ये लेस देन इक्वल टू √9 क्या होता है स्टूडेंट, 3 होता है, राइट। अब नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं स्टूडेंट, नेगेटिव इसलिए नहीं ले रहे हैं यहां पे स्टूडेंट, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव सारा पॉजिटिव में ही आना है, नेगेटिव पे डिफाइन ही नहीं है, राइट। नेगेटिव वैल्यू पे ये डिफाइन नहीं है तो नेगेटिव वैल्यू कैसी आएगी, राइट। सो इसका रेंज क्या हो जाएगा, और मिनिमम इसकी वैल्यू क्या है, अब मतलब fx लेस देन इक्वल टू 3, राइट, मतलब फॉर x बिलोंग्स टू, यहां पे लिखेंगे फॉर x बिलोंग्स टू -3 से 3, इस डोमेन के अंदर स्टूडेंट ये क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कोई भी पॉइंट लो इसके अंदर से, इस डोमेन से हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट, 3 आ रहा है। तो मतलब एक चीज क्लियर हो रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू भाई 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, समझ रहे हो, 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकती है। तो मिनिमम क्या हो सकती है, मिनिमम ये है 0, राइट, नेगेटिव तो हो नहीं सकती लेकिन 0 हो सकती है, राइट। सो इसका रेंज हम लिखेंगे स्टूडेंट, रेंज f इक्वल टू, आई होप बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा आपका ये कॉन्सेप्ट, बहुत मतलब कॉन्सेप्चुअल बात हो रही है इसमें, राइट स्टूडेंट। मैथमेटिक्स का मजा ऐसी ही बातों में पढ़ने में है, राइट, जब कॉन्सेप्ट की बात की जाए। सो देखिए स्टूडेंट, fx लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब है कि 0 मिनिमम है एंड मैक्सिमम क्या है 3, तो 0 से 3 इसका क्या हो जाएगा, रेंज, क्लोज इंटरवल, इंटरवल का मतलब रियल नंबर है, फॉर x बिलोंग्स टू r, राइट। तो ये इसका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रेंज।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्व टू 2x माइनस 5 से डिफाइन है। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0, f ऑफ 7, f ऑफ माइनस 7, राइट। अगर फंक्शन स्टूडेंट्स इस तरह से डिफाइन है, हमें राइट डाउन, हमें क्या लिखना है स्टूडेंट, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f ऑफ 0। तो मतलब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, एफ एक्स जब x इनपुट है तो 2x माइनस 5 से डिफाइन है, एक फंक्शन है जिसके अंदर इनपुट क्या जा रहा है, x के जगह पे स्टूडेंट इसी फंक्शन के अंदर जब 0 डाल दोगे तो x के जगह पे 0 पुट करना। f ऑफ 0 का मतलब है इस फंक्शन के अंदर x के जगह पे 0 पुट करना। तो स्टूडेंट f ऑफ 0 तो 2 इंटू 0 माइनस 5, और किसी को 0 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो वो 0 हो जाता है, तो 0 माइनस 5, फाइनली वी कैन गेट व्हाट, माइनस 5। क्लियर। सो देखिए स्टूडेंट, f ऑफ 7 का मतलब क्या है स्टूडेंट, f ऑफ 7 का मतलब है कि इस फंक्शन के अंदर x के जगह पे 7 पुट करना। क्लियर। सो देखिए स्टूडेंट, 2 इंटू 7, x के जगह पे मैंने 7 पुट किया, माइनस 5। क्लियर। सो 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर। अब 14 माइनस 5 क्या होता है स्टूडेंट, 9 होता है, तो ये आ गया। क्लियर। और f ऑफ माइनस 3 यहां पे फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। f ऑफ माइनस 3 का मतलब क्या है, x के जगह पे माइनस 3 पुट कर दो, राइट। इस फंक्शन के अंदर, फंक्शन का मतलब एक प्रकार की क्या है, मशीन है, राइट। इस मशीन के अंदर आपने ये डाला, नया चीज पाया, राइट। मशीन का काम क्या होता है, उसके अंदर एक चीज डालोगे तो दूसरी चीज निकालोगे, राइट। सो इसके अंदर भी देखो, f ऑफ माइनस 3 डाल रहे हो, क्या आएगा देखिए स्टूडेंट, 2 इंटू माइनस 3 एंड माइनस 5, राइट। सो देखिए 2 इंटू माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 6 आएगा, एंड ये माइनस 5, एंड माइनस 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 11। सो स्टूडेंट देखिए, मैंने इनपुट क्या डाला, माइनस 3, आउटपुट क्या है अपना, माइनस 11। तो यही है फंक्शन का काम। फंक्शन बड़ा मतलब अपना हेल्प करता है, कोई चीज़ हम टूल बनाएं, डिवाइस बनाएं स्टूडेंट, तो मैथमेटिकल अगर फंक्शनल हो, राइट, मैथमेटिकल के अनुसार वो क्या करे, फंक्शनिंग करे, तो हम अपनी प्रॉब्लम को इजी कर लेते हैं, राइट। नया चीज़ हमें बनाना हो, ऐसे रियल लाइफ में भी है, राइट स्टूडेंट। अब गाड़ी हमने बनाया है मान लो, तो किस लिए बनाया है स्टूडेंट, वो एक फंक्शन है। मैथमेटिक्स में उसको क्या कहेंगे स्टूडेंट, फंक्शन है, राइट। सो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, राइट, इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय t ऑफ c। स्टूडेंट ये t क्या है अपना, t क्या है, t अपना क्या है, ये फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर में बता रहा है, राइट। t विच मैप्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, राइट। t क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। तो t बेसिकली है अपना डिग्री, मतलब डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज हो रहा है। t एक फंक्शन है, राइट, t ऑफ c एक फंक्शन है, राइट, जो बता रहा है टेम्परेचर को किसी अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो उसका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताने वाला एक फंक्शन है, राइट। मैंने बताया नहीं, अब कोई ऐसा फंक्शन मैथमेटिक्स में देखो, ये है फंक्शन बना दिया, वैसे में क्या है, बंदा उसको कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा, भाई इसके लिए ये होगा, इसके लिए। लेकिन मैथमेटिशियन क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन ही बना दिया कि इसके अंदर ये डालो और ये निकालो। जैसे अब इन्होंने डिग्री सेल्सियस, अब अपना टेम्परेचर कितना होता है स्टूडेंट, स्वस्थ मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है 36.99 के अप्रोक्सीमेट, उसको हम कह देते हैं 37 भी, राइट।
एक्चुअल पूरा 37 नहीं होता है, लेकिन 37 के करीब। अब स्टूडेंट अगर कोई बोले कि आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 37 पुट करो, फ़ारेनहाइट में निकालो 98.4 ऐसे करके आएगा। क्लियर? सो मतलब ये बड़ा वेरी इजी है। अगर किसी का मेरा टेम्परेचर आप कह रहे हो कि मेरा 10 डिग्री है, तो कोई बोले इसका फ़ारेनहाइट में कितना होगा, इसके अंदर डालो, फंक्शन के अंदर डालो, फ़ारेनहाइट में निकालो। समझ रहे हो? ये है मशीन मैथमेटिक्स का कमाल। समझ रहे हो? सो देखिए स्टूडेंट, अब इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर कहा जा रहा है T0। स्टूडेंट टी ऑफ सी किस तरह से बना है फंक्शन, 9c/5 प्लस 32। अब यहां पे कहा जा रहा है टी ऑफ सी, T0 का मतलब स्टूडेंट का क्या कहा जा रहा है कि जब अपना 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। समझ रहे हैं? दोनों अलग अलग यूनिट है, लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया, इस रिलेशन को फंक्शन। राइट? अब 0 डिग्री सेल्सियस में कह रहा हूं मेरा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। बेटा 0 के अंदर सी के जगह 0 पुट कर दो, 9 इंटू 0 प्लस 32, तो स्टूडेंट ये अपना 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। समझ रहे हो बेटा? ये फ़ारेनहाइट में, राइट? इतना फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट। अब अगर कोई कहे कि मेरा 32 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो इसका मतलब समझ लेना डिग्री सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है। सो देखिए स्टूडेंट, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। राइट? सो देखिए स्टूडेंट, क्लियर? सो अब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने का मतलब मैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहा हूं। दोनों सेम बात कह रहा है। अगर कह रहा है एक बंदा मेरा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, दूसरा कह रहा है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो सेम बात है। समझ रहे हो? इसी प्रकार से T28 यहां पे फाइंड करना है। T28 का मतलब जब डिग्री सेल्सियस 28 है, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, तो बस C के जगह पे 28 पुट कर दो। क्लियर स्टूडेंट? प्लस 5 प्लस 32। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा, कैलकुलेट करो। जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। राइट? इसके अंदर पुट करके, यह आपके लिए है स्टूडेंट। इसी प्रकार से 10 T के जगह पे, C के जगह पे -10 रख दो। राइट? इसको खुद से कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। अब T के जगह, C के जगह पे -10 रखो, तो 9 इंटू -10 प्लस 5 प्लस 32। देखिए स्टूडेंट, जब जैसे ठंडियों में टेम्परेचर माइनस में, अगर मान लो किसी का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। देखिए 5 2 जा 10, तो 9 दूना 18 -18 प्लस 32। राइट? तो ये हो जाएगा 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर स्टूडेंट? ये 14 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा ठंडी में, अगर टेम्परेचर गया है कितना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रियल लाइफ से है, फिलहाल इसको समझते रहो। अब कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ C व्हेन T ऑफ C इक्वल्स टू 212। अगर T ऑफ C 212 हो स्टूडेंट, तो मतलब द वैल्यू ऑफ C की वैल्यू क्या होगी। जब स्टूडेंट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए फ़ारेनहाइट, अब यहां पे कहा जा रहा है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस में क्या मान होगा। इसके मतलब हमें फ़ारेनहाइट तो दिया है, C का मान निकालना है। क्लियर? रेंज दिया है अपना, कितना दिया है स्टूडेंट, 212 दिया गया है। राइट? इस इक्वेशन के अंदर अब 9c/5 प्लस 32। क्लियर? 32। अब 32 इधर लाओ, 212 माइनस 32 इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट, 9c/5। क्लियर? अब इसमें से 12 माइनस करोगे। राइट? सो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 20 180 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? ये क्या है, हो जाएगा 180। जैसे 2 - 2 0 एंड 1 3। राइट? 8 3 11 प्लस यहाँ से 1। राइट? सो 180 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? 5 हो जाएगा, दिस इज 9c।
समझ रहे हो। अब 9 से 9 9 दूना 18 180, 20 इंटू 5 आ जाएगा, 20 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा C। और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, 20 पंचे 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 212 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होने का मतलब है स्टूडेंट, 12 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का मतलब है कि अपना डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हो, C का मान इतना आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि रियल लाइफ में फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स के बिना एक्चुअल में दुनिया में कुछ चल ही नहीं रही है, समझ रहे हो। कंप्यूटर बनाया मैथमेटिशियन ने, सारे गणितज्ञ ने बनाया, राइट। इसीलिए अगर आप कंप्यूटर साइंस में आगे पढ़ना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस से MSc होती है। कंप्यूटर साइंस अगर आप मैथमेटिक्स से BSc किए हो तो आप MCA कर सकते हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके द्वारा आप क्या करोगे स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर बनाओगे मैथमेटिक्स तरीके से कैसे यूज, तो बहुत यूज है। रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स, राइट। ऑब्जर्विंग पावर आपकी बढ़ेगी मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद। जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, राइट। रेंज ऑफ द, इसमें से स्टूडेंट जो भी है इसके रेंज निकालना है। रेंज का मतलब वही है, जैसे आप सुबह से निकलते हो कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए निकले, तो आपका रेंज क्या होगा स्टूडेंट, आपका रेंज वही होगा, घर से निकले स्कूल, स्कूल से घर से निकले स्कूल, राइट। ये क्या होगा आपका रेंज। और डोमेन क्या होगा, अगर कोई पूछता है डोमेन क्या है, राइट। या रेंज आप मान लो कहीं दुकान पे जा रहे हो, कहीं होटल में गए, तो होटल घर से स्कूल, स्कूल से होटल, होटल से यहाँ दुकान पे गए, राइट। ये आपका क्या होगा रेंज। तो सबसे पहले तो इसका भी वैसे है, राइट, इसका रेंज बताना है। तो रियल लाइफ में रेंज का मतलब क्या है, जैसे आप खो गए तो सबसे पहले आपका डोमेन, और डोमेन क्या होता है, जहां जहां से आप ले रहे हो चीजें, ज्ञान। जैसे आप चाय की दुकान पे गए चाय पीने, तो अपना डोमेन है रेंज, राइट। डोमेन वहां से ले रहे हो जो, राइट, वो डोमेन है। तो हम किसी चीज को ढूंढने, अगर मान लो आप गायब हो जाओगे तो हम ढूंढने कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आपका जो डोमेन है, जहां जहां से आपको डोमेन मिलता था। आपको स्कूल जाएंगे, राइट, स्कूल से ज्ञान लेने गए थे, तो वहां देखेंगे सबसे पहले, राइट। तो यहाँ पे फंक्शन का भी इसी तरह से रेंज देखेंगे हम। देखिए स्टूडेंट, fx इज इक्वल टू एक्चुअली क्या है, 2 माइनस 3x है, राइट। फॉर x बिलोंग्स टू r और x ग्रेटर देन 0 के लिए है, क्लियर। x पॉजिटिव रियल नंबर। अगर स्टूडेंट एक देखो, इसको कंपेयर करके मैं निकालूंगा, जैसे तभी बताया था। अगर x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, x ग्रेटर देन 0 है। अगर इसको मैं 3x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। होगा कि नहीं, ऑब्वियस होगा। अगर 3 गुना कर रहा हूं, ऑब्वियस होगा। अगर स्टूडेंट इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है, ये चीज पता है आपको। इनइक्वलिटी में स्टूडेंट याद रखना, इनइक्वलिटी के अंदर अगर माइनस साइन दोनों का चेंज कर रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे ये हो गया। अब स्टूडेंट क्या करना है, 2 ऐड कर दो दोनों साइड, क्लियर। 2 इधर भी ऐड किया और ये भी ऐड किया। अब 2 माइनस 3x लेस देन 2, और ये 2 माइनस 3x क्या है, अपना fx है, समझ रहे हो। यही अपना क्या है, fx है, fx लेस देन 2, राइट। तो इससे क्या, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ रहा है स्टूडेंट, fx लेस देन 2, राइट। तो इसकी मिनिमम क्या होगी भाई, मतलब फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए fx लेस देन 2, मतलब fx हमेशा लेस देन 2 है। fx लेस देन 2 मतलब अब 2 से छोटा क्या सीमा है, माइनस इनफाइनाइट तक सब क्या है, 2 से छोटा ही तो होगा। तो इसको जनरली अगर कोई पूछा जाए, सो रेंज f इक्वल टू, सो रेंज f इज इक्वल टू, क्लियर। क्योंकि फॉर x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0 के लिए जो अपनी कंडीशन है डोमेन के लिए, वो एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या दे रही है, 2,
मतलब मैक्सिमम का पता है, इसका मतलब मिनिमम का हमें पता ही नहीं, मिनिमम कहां तक जा सकती है, माइनस इनफाइनाइट, देयर इज नो बाउंडेशन, राइट, नो लीस्ट लोअर, नो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यहां पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं है माइनस इंफिनिटी, सो वी यूज माइनस इंफिनिटी एंड टू क्लोज होगा, ये अपना क्या हो जाएगा, रेंज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, इस फंक्शन के अंदर आप इनपुट डालो, थोड़ा से चेक करो, राइट, तो एक्चुअल में जैसे एफ एक्स है स्टूडेंट, थोड़ा से ये भी देख लो ज्ञान, कैसे ये पता 2 माइनस 3x है और x हमेशा ग्रेटर देन 0 लेना है। बेटा अगर यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू 2, 0 तो है नहीं भाई, राइट, तो 0, इसलिए यहां पे ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट, ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा, राइट। ये क्लोज इंटरवल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां इक्वलिटी नहीं है, x ग्रेटर देन 0 है, समझ रहे हो, x ग्रेटर देन 0 है कि मतलब x कभी 0 लेना ही नहीं है, तो 2 कैसे आएगा बताइए, इस फंक्शन में 2 आ ही नहीं सकता है, अगर x 0 पुट करोगे तभी 2 आएगा फंक्शन, और x कंडीशन ही है कि x ग्रेटर देन 0, मतलब 0.0001, बट एग्जैक्टली नॉट 0 वी कैन यूज हेयर, राइट। सो देखिए इसके अंदर कुछ खास पॉइंट ले लो, जैसे हम कुछ खास लोगों को याद रखते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे 1 ले लो, मान लो 1 ले लिया आपने, तो 2 माइनस 3 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे 1 से छोटा मैं ले लूँ, 1/2 ले लूँ, तो ये 2 माइनस 3/2 आ जाएगा, क्लियर, ये 4 माइनस 3 1/2 आ जाएगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या है, मतलब 2 से छोटा ही आएगा, लेकिन नेगेटिव की ओर अभी मान लो f(10) ले लिया स्टूडेंट, मैं 10 ले लिया, पॉजिटिव की ही चॉइस है, तो 10 इसके अंदर डालो, 2 माइनस 3 इंटू 10 स्टूडेंट, राइट, 2 माइनस 30 आ जाएगा, राइट, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस क्या हो जाएगा 28, नेगेटिव आ रहा ही नहीं, जैसे जैसे स्टूडेंट पॉजिटिव जाओगे वैसे वैसे ये नेगेटिव बढ़ता जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी, 2 से माइनस इन्फिनिटी, इसीलिए, राइट, 2 से छोटा बट माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरह से टेबल से, इस तरह से भी, बाकी ये वाला भी, राइट, वी हैव, यहां पे लिखेंगे वी हैव गिवन, राइट, गिवन हमें ये x ग्रेटर देन 0, राइट, देयरफॉर ये, राइट, इस रिलेशन से इसी तरह से इसको भी कर लो स्टूडेंट, ये एक्चुअली x² है, x² + 2, x इज ए रियल नंबर, इसका रेंज क्या होगा स्टूडेंट, एक चीज तो पता लग रहा है, इसका रेंज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा, क्योंकि 2x² हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब नेगेटिव नंबर तो नहीं आने, क्या 0 हो सकता है, क्योंकि x² के अंदर चाहे पॉजिटिव डालोगे चाहे नेगेटिव डालोगे हमेशा ये पॉजिटिव देगा, राइट, अब 0 डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा 0 देगा बस, राइट, नेगेटिव तो नहीं देगा, तो मिनिमम इसकी 0 हो सकती है, राइट, ये 0 हो जाएगा, तो इसके मतलब 2 तो भी रहेगा 2 ऐड में, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, मैक्सिमम की कोई सीमा ही नहीं है, जितना बड़ा नंबर लोगे नेगेटिव या पॉजिटिव उतना बड़ा, क्योंकि स्क्वायर से पॉजिटिव हो जाएगा इनफाइनाइट तक, तो इसको ऐसे देख के कह सकते हैं 2 से प्लस इनफाइनाइट तक इसका रेंज आएगा। यह दूसरा कंपैरिजन मेथड से, राइट, ऐसे लिख सकते हैं, सिंस, राइट, सिंस वी नो दैट, राइट, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R, राइट, x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है अगर x R से ले रहे हो, राइट, 0 लोगे तो 0, राइट। अब बेटा इसके अंदर क्या करो, x², इसके अंदर अगर दोनों साइड 2 ऐड कर दूं, 2 + x² ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्लियर, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दिया दोनों साइड, और ये अपना क्या है x² + 2 या 2 + x² क्या है स्टूडेंट, fx है, तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है,
फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए। स्टूडेंट यहां से क्लियर क्या हो रहा है कि fx अपना क्या आ रहा है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है, समझ रहे हो, हमेशा 2 से बड़ा आएगा, मिनिमम 2 आएगा, राइट, और 2 से बड़ा आएगा, राइट, और 2 से बड़ा की कोई सीमा है इनफाइनाइट तक, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर की चॉइस भी इनफाइनाइट है, तो राइट, सो रेंज f इक्वल्स टू, राइट, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 से इनफाइनाइट, राइट, ये रेंज हो जाए। इसी तरह से इसके लिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, तो चूंकि ये तो पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है, इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा, पूरा रियल नंबर ही हो जाएगा। नेगेटिव लो, चूंकि आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम कर रहा है, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव, और कितनी चॉइसेस है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, राइट, सो इसका रेंज डायरेक्ट, राइट, यहां पे लिखेंगे सिंस fx इक्वल्स टू x डिफाइंड फॉर ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर पूरे रियल नंबर पे डिफाइन है। सो स्टूडेंट, सो द रेंज f इक्वल्स टू, राइट, सो द रेंज f इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इन्फिनिटी, पूरा आ जाएगा, वही जो डोमेन होगा वही रेंज होगा, पूरा R आ जाएगा, इसको R भी कह सकते हैं, क्लियर। तो इतनी बात बहुत अच्छी से समझ आई होगी, बहुत। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने 2.3 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट किया। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे बाद में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।